हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास साइंस का 6th चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो ये स्टार्ट करते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस अंडरगोज चेंज। हमारे चारों ओर प्रत्येक चीज़ में चेंज होता रहता है, बदलाव होता रहता है। दीज चेंजेस में इंक्लूड वन और मोर सब्सटेंसेस। ये जो चेंज होता है ये एक में या अनेक पदार्थों में होता है। For example, your father may ask you to dissolve sugar in water to make a cold drink. एग्जाम्पल के रूप में आपका फादर आपसे पूछ सकता है, आपको बोल सकता है कि आप पानी में चीनी मिलाकर उसके एक कोल्ड ड्रिंक बनाइए। मेकिंग शुगर सॉल्यूशन इज अ चेंज। जो आप शुगर सॉल्यूशन बनाते हो वो भी एक चेंज है, वो भी एक परिवर्तन है। मतलब क्या कि जैसे आप पानी में चीनी मिलाते हो तो उसके बाद वो जो चीनी है वो पानी में घुल जाती है। सिमिलरली इसी प्रकार things made of iron rust, the shadow of a tree undergoes change, plants around us grow, water boils on heating, soaring of milk etc. इसी प्रकार से कुछ और चेंज होते हैं, जैसे जो लोहा होता है उस पर जंग लग जाता है, जो परछाई होती है पेड़ की उसमें चेंज होता रहता है, वो कभी बड़ी हो जाती है कभी छोटी हो जाती है। प्लांट्स अराउंड अस ग्रो, जो हमारे आसपास पौधे होते हैं वो बढ़ते रहते हैं। वाटर बॉल्स ऑन हीटिंग, पानी को गर्म करने पर वो उबलने लगता है। सोरिंग ऑफ मिल्क एट्सेट्रा, और जो मिल्क है वो खट्टा हो जाता है। सम ऑफ दी चेंजेस आर बेनिफिशियल टू अस वाइल सम आर नॉट। इनमें से कुछ चेंजेस हमारे लिए लाभदायक होते हैं और कुछ लाभदायक नहीं होते हैं। नाउ प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 10 changes that you observe around you every day in your kitchen, in your school, on the road, in the distant objects and in the weather. अब एक लिस्ट बनाइए जो आप चेंज देखते हो अपने प्रत्येक दिन, जो आप चेंज देखते हो अपने किचन में, अपने स्कूल में, रोड पर या फिर मौसम में आप जो चेंज देखते हो। In this chapter, we shall perform some activities and study the nature of these changes. इस चैप्टर में हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे और ये जो चेंज होते हैं इनके नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। Broadly, these changes are of two kinds, फिजिकल एंड केमिकल। व्यापक रूप से ये चेंज होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल होता है और एक केमिकल होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिजिकल मतलब भौतिक चेंज और केमिकल रासायनिक चेंज, रासायनिक परिवर्तन। पेपर पीसेज, यहाँ पर देखिए फिजिकल चेंजेस, ये एक्टिविटी है 6.1। कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेज। एक पेपर को, एक कागज़ के टुकड़े को, उसको स्क्वायर के 4 टुकड़े बनाइए उसके, जिस प्रकार से यहाँ पर काटा हुआ है। यानी मान लीजिए ये एक कागज़ का टुकड़ा है, इसके 4 स्क्वायर ऐसे बनाइए, 4 टुकड़े कर लीजिए। इस प्रकार से आप कैंची से इसको काट सकते हो, इस प्रकार से आप काट लीजिए। उसके बाद कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस, फिर उसके और अधिक 4 टुकड़े कीजिए। मान लीजिए जिस प्रकार ये पेज है इसके आपने 4 टुकड़े कीजिए, फिर ये जो टुकड़ा है ये एक टुकड़ा, इसके और टुकड़े कर लीजिए। इस प्रकार से lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper। और कहता है कि फिर ये जो कागज़ के टुकड़े हैं इनको फर्श पर या टेबल पर रख लीजिए और जो इसका ओरिजिनल पीस था यानी जो ओरिजिनल साइज़ था पेपर था वो प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। ऑब्वियसली यू कैन नॉट जॉइन द पीसेज बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस, बट इज़ देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर। कहता है कि क्या आप ऑब्वियसली यू कैन नॉट जॉइन द पीसेस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस। आप इनको, ये जो पेजेस हैं जिनको आपने, जिनके टुकड़े कर दिए हैं इस पेज के, ऐसे इस प्रकार से टुकड़े किए हैं, तो इनको आप दोबारा फिर जो ओरिजिनल पेज था, इस प्रकार का पेज था, वो ऐसा नहीं बना सकते उसके टुकड़े करने के बाद। बट इज़ देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर, परंतु क्या उसका जो पेपर है उसके गुण में कोई परिवर्तन आया है। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए 6.2। कोलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द ब्लैक बोर्ड इन योर क्लासरूम और क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू डस्ट। आपका जो क्लासरूम है उसमें ब्लैक बोर्ड के पास जो डस्ट है, चॉक की जो डस्ट है उसको इकट्ठा कीजिए, या फिर किसी छोटे टुकड़े को, चॉक के छोटे टुकड़े को, उसको आप उसकी डस्ट बना लीजिए। ऐड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक अ पेस्ट, और इसका पेस्ट बनाने के लिए उसमें कुछ पानी मिक्स कर लीजिए। रोल इट इनटू द शेप ऑफ अ पीस ऑफ चॉक, और दोबारा फिर इसको जैसे
बेलन की तरह यानी चौक की तरह इसको बना लीजिए, जो पेस्ट आपने बनाया है। लेट इट ड्राई, फिर इसको सूखने दीजिए। डिड यू रिकवर चौक फ्रॉम द डस्ट, क्या आपको जो डस्ट थी उससे दोबारा फिर चौक मिल जाएगा, यानी दोबारा फिर उसका चौक बन जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर, कुछ आइस लीजिए ग्लास में या फिर कटोरे में, प्लास्टिक के कटोरे में। मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन, और उसको जो टम्बलर है, जो कटोरा है, उसको धूप में रख दीजिए और उस आइस को कुछ पिघलने दीजिए। यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, फिर आपके पास मिक्सचर हो जाएगा आइस और वाटर का। नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर, फिर ये जो टम्बलर है इसको रख दीजिए फ्रीजिंग मिक्सचर में, यानी आइस प्लस कॉमन साल्ट में। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन, क्या जो वो वाटर है जो बर्फ़ से पानी बन गया था वो दोबारा फिर सॉलिड बन जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए 6.4, बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर, एक बर्तन में कुछ पानी को उबालिए। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, क्या आपको कुछ स्टीम भाप नज़र आएगी उसके पानी के ऊपर। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, जो बॉइलिंग वाटर है उसके ऊपर से कुछ दूरी पे, यानी उसके ऊपर आप उल्टा करके एक दूसरा बर्तन रख दीजिए। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन, जो दूसरा बर्तन रखा है उसकी जो इनर सरफेस है उसको देखिए। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर, क्या आपको वहाँ पर कुछ पानी की बूंदें नज़र आएगी। मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए ये बर्तन है, इसमें कुछ पानी है, ये बर्तन है मान लीजिए इसमें कुछ पानी है, आप इसको उबालिए, और कहता है कि इसके ऊपर एक और बर्तन ऐसे रख दीजिए। ये बर्तन है मान लीजिए, इस बर्तन को फिर यहाँ पर आप एक प्लेट भी रख सकते हो। तो कहता है कि ये जो इनर सरफेस है यहाँ पर क्या आपको पानी की बूंदें नज़र आएगी, बिल्कुल नज़र आएगी, उसको स्टीम होती है, भाप जम जाती है। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है क्वेश्चन, सावधानी। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ फ्लेम, होल्ड अ यूज्ड हेक्सा ब्लेड विद अ पेयर ऑफ टंग्स, यानी चिमटे के द्वारा एक हेक्सा ब्लेड है उसको पकड़िए। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑन द फ्लेम ऑफ अ गैस स्टोव, फिर जो उसका दूसरा सिरा है जो फ्री एंड है टिप का, उसको गैस स्टोव में रख दीजिए, उसमें कर दीजिए। वेट फॉर अ, यानी उसको आग में जलने दीजिए। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर इंतज़ार कीजिए। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज, क्या जो कलर है उसका जो ब्लेड का वो चेंज हो जाता है, जो टिप थी उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, फिर उसको फ्लेम से हटा लीजिए। मतलब क्या ये कहना चाहता है कि मान लीजिए जैसे ये यहाँ पर आप कैंडल ले लीजिए, मान लीजिए कैंडल है और ये कैंडल जल रही है, इस पे एक ये लोहे की एक परत है, मान लीजिए लोहे की कोई भी चीज़ वस्तु है, ये ब्लेड है, इसको आप यहाँ पर आग में जलने दीजिए। कहता है कि ये जो टिप है, ये जो वस्तु है लोहे की, ये जो ब्लेड है, क्या इसका कलर चेंज हो जाता है। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम, डज इट गेट ब्लैक बैक इट्स ओरिजिनल कलर, क्या इसका थोड़ी देर वेट कीजिए, उसके बाद देखिए क्या इसका जो ओरिजिनल कलर था वो दोबारा वापस आ जाता है। इन एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2 अबव यू सॉ दैट पेपर एंड अ पीस ऑफ चौक अंडरवेंट चेंजेस इन साइज, आपने देखा जो 6.1 एक्टिविटी थी जिसमें कागज़ के हमने टुकड़े किए थे, या फिर 6.2 एक्टिविटी थी जिसमें वो जो चौक के टुकड़े थे, सॉरी चौक की डस्ट थी उससे चौक बनाया था, तो उसमें चौक अंडरवेंट चेंज इन साइज, तो उनके साइज़ में चेंज आ जाता है। इन एक्टिविटीज़ 6.3 एंड 6.4 वाटर चेंज्ड इट्स स्टेट, आपने 6.3 जो एक्टिविटी है या 6.4 जो एक्टिविटी है उसमें जो पानी होता है उसके स्टेट में परिवर्तन आ जाता है, यानी वो सॉलिड से लिक्विड और गैस से लिक्विड बन जाता है, फ्रॉम गैस टू लिक्विड। इन एक्टिविटी 6.5 द हेक्सा ब्लेड चेंज्ड कलर ऑन हीटिंग, जो 6.5 एक्टिविटी थी उसमें जो हेक्सा ब्लेड था उसको गर्म करने पर उसका कलर चेंज हो जाता है। प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, कहता है कि जब किसी पदार्थ के शेप में, साइज़ में, कलर में
स्टेट में चेंज आ जाए उसको हम उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, उसका यानी हम भौतिक गुण कहते हैं उसका। अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कहता है कि अ चेंज, जब एक कोई भी पदार्थ है उसमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है, फिजिकल यानी भौतिक गुण में परिवर्तन आ जाता है, तो उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। उसके बाद देखिए करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। अब इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जो फिजिकल चेंज होता है किस प्रकार से होता है, भौतिक जो परिवर्तन होता है। फिजिकल चेंज अफेक्ट ओनली द फिजिकल फॉर्म्स ऑफ द सब्सटेंस। जो पदार्थ होता है उसका जो फिजिकल फॉर्म होती है उसको अफेक्ट करता है फिजिकल चेंज। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज। कोई नया पदार्थ नहीं बनता फिजिकल चेंज में। जैसे मान लीजिए हमारा जो कागज़ था उसके हमने टुकड़े किए थे, उसके ऐसे हमने टुकड़े किए थे, तो उससे कोई नया पदार्थ नहीं बना था। उसके बाद देखिए इन अ फिजिकल चेंज द प्रोडक्ट इज़ आइडेंटिकल टू द सब्सटेंस टेकन एट द बिगिनिंग। यानी जो फिजिकल चेंज होता है उसमें जो प्रोडक्ट होता है उसको हम पहचान सकते हैं, जो बिगिनिंग में होता है उसी से पहचान सकते हैं। मतलब जैसे कागज़ के टुकड़े को हमने काट दिया था, उसके टुकड़े किए थे, परंतु हम उसको पहचान सकते हैं कि ये कागज़ का टुकड़ा ऐसा। अब फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है। लेट अस नाउ कंसिडर द अदर काइंड ऑफ चेंज। कुछ और चेंज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। केमिकल चेंज। अब रासायनिक परिवर्तन। अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंजेस। देखिए क्या कहता है, जिस चेंज में, जिस परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थ बन जाए तो उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रस्टिंग ऑफ आयरन। जिस प्रकार लोहे पर जंग लगना, एग्जाम्पल के रूप में लोहे पर जंग लगना। मतलब क्या कि जो हमारा भौतिक परिवर्तन था, फिजिकल चेंज था, उसमें नया पदार्थ नहीं बन रहा था, बट केमिकल चेंज में नया पदार्थ बनता है। इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। कहता है कि यदि आप किसी लोहे के टुकड़े को, लोहे को खुले में रख दोगे तो उस पर एक ब्राउन कलर का एक फिल्म, एक पदार्थ जम जाता है उस पर। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट। ये जो पदार्थ जमता है इसको हम रस्ट बोलते हैं, जंग कहते हैं। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। और ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम रस्टिंग कहते हैं, यानी जंग लगना कहते हैं। ये इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पर रस्टिंग आयरन। आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और फार्मलैंड्स, आयरन बेंचेस kept in lawns and gardens. Almost every article of iron kept in the open gets rusted. कहता है कि जो आयरन गेट्स होते हैं, लोहे के जो गेट होते हैं, जो पार्क में, फार्मलैंड्स में, फार्म हाउस होते हैं, या फिर आयरन के जो बेंच होते हैं, लोहे के जो बेंच होते हैं जो लॉन्स में, उसमें गार्डन्स में होते हैं, या फिर लोहे का कोई भी सामान होता है, कोई भी लोहे की वस्तु होती है, यदि उनको खुले में रख दिया जाए तो उन पर जंग लग जाता है। एट होम यू मस्ट हैव सीन शॉवल्स एंड स्पेड्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम। कहता है कि आपने घर पर देखा होगा जो फावड़ा होता है या कसी वगैरह स्पेड्स होते हैं, तो उस पर क्या हो जाता है, कसी होते हैं, उस पर जंग लग जाता है। वैन एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम, जब उनको ऐसे ही हम रख देते हैं खुले में। इन द किचन, किचन में आपने देखा होगा अ वेट आयरन पैन, जब एक तवा होता है, ऑफन गेट्स रस्टेड इफ़ लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम। यदि उसको ऐसे ही गीला करके कुछ देर के लिए रख दिया जाए तो उस पर जंग लग जाता है। रस्ट इज़ नॉट आयरन। जो रस्ट होता है, जंग होता है, वो लोहा नहीं होता। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपोजिटेड। ये लोहे से अलग होता है जो लोहे पर जम जाता है। लेट अस कंसिडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। कुछ और चेंज देखते हैं जिसमें नया पदार्थ बनता है। क्वेश्चन, सावधानी रखनी है। दिस एक्टिविटी मस्ट बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर ओनली। ये जो एक्टिविटी है ये केवल टीचर द्वारा की जानी है, बच्चों को नहीं करनी है। द स्टूडेंट्स शुड यूज डार्क आई ग्लासेस टू स्टेयर द बर्निंग रिबन और कैन यूज़ फिल्म। कहता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो डार्क ग्लासेस का यूज़ कर सकते हैं उसको फ्लेम को देखने के लिए। गेट अ स्मॉल पीस ऑफ अ थिन स्टिफ और रिबन ऑफ मैग्नीशियम। एक पतले से स्ट्रिप्ट या
मैग्नीशियम का एक रिबन ले लीजिए, क्लीन इट्स टिप विद सैंड पेपर, इसको आप किसी रेगमार वगैरह से इसको साफ कर लीजिए जो इसकी टिप है। ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम, जो टिप है उसको कैंडल फ्लेम के नज़दीक लेके आइए। इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट वाइट लाइट, ये जलने लगेगी वाइट लाइट के साथ चमकती हुई। व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली ब्रंट, जब ये पूरी तरह से जल जाती है, इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी एश, तो इसकी राख बन जाती है। डज द एश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन, क्या जो राख है वो मैग्नीशियम रिबन की तरह नज़र आती है। मतलब ये कौन सा चेंज है, ये केमिकल चेंज है। जिस प्रकार से मान लो आप लकड़ी को जलाते हो, लकड़ी को जलाने पर कोयला बन जाता है, तो जो कोयला होता है वो लकड़ी की तरह दिखाई नहीं देता, तो उसको हम कौन सा परिवर्तन बोलते हैं, केमिकल चेंज। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। आगे देखिए, सॉरी दोबारा फिर वही पेज आ जाते हैं। उसके बाद कहता है कि कोलैक्ट द एश एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, जो एश है, जो राख बनी थी उससे मैग्नीशियम के रिबन से जलाने के बाद उसको इकट्ठा कर लीजिए, उसमें कुछ पानी मिक्स कीजिए। स्टीर द मिक्सचर वेल, उस जो मिक्सचर है उसको अच्छी तरह हिलाइए। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर्स, और जो मिक्सचर है उसको ब्लू और रेड लिटमस पेपर उससे टेस्ट कीजिए। डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू, क्या जो मिक्सचर है वो जो रेड लिटमस है उसको ब्लू में चेंज कर देते हैं। डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड, क्या जो मिक्सचर है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट व्हाट विल यू से अबाउट द एक्वेसियस सॉल्यूशन, इज इट एसिडिक और बेसिक, इस टेस्ट से आप क्या पता लगाओगे कि ये जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक है या फिर अम्लीय है या अक्षारकीय है, बेसिक है। ऑन डिजोल्विंग द एश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस, जब इस राख को आप पानी में मिलाते हो तो एक नया पदार्थ बनता है। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, यानी जो राख है उसको हमने वाटर में मिक्स किया तो इससे बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर 5 दैट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, हमने चैप्टर जो 5 था उसमें पहले ही रीड आउट किया है, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो एक बेस होता है, अक्षार होता है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, इसलिए मैग्नीशियम को जब आप बर्न करोगे, जो वो रिबन था जिसको बर्न किया था उसके बाद क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर, कहता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक नया पदार्थ बना जिसको मिक्स करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करने पर। एक्टिविटी 6.7, इस एक्टिविटी को आप रीड आउट कर लेना। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, इसको भी टीचर्स के द्वारा ही वैसे करना है, फिर भी आप इसको देख लेना, यदि समझ में आ जाए तो ठीक है, यदि नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हो। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही, इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।